Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉड्यूलेशन। पिछले लेक्चर में हमने नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है वो देखेंगे और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो फाइंड करेंगे। तो हमने अपने मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के लेक्चर में मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लिया था, जिनमें हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है और फेज मॉड्यूलेशन जो है क्या होता है। इनका हल्का सा डेफिनेशन के रूप में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो मैसेज सिग्नल होता है, चाहे वो वॉइस हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या फिर वीडियो हो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। मतलब इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसकी एनर्जी कम होती है, इस कारण इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है सेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। मतलब ट्रांसमिट करेंगे तो ये जो है ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले, हाई एनर्जी वाले जो है कैरियर सिग्नल को जो है हम इसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हम वो जो मैसेज सिग्नल होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो कैरियर सिग्नल होता है, इसको जब हम, ये जो मैसेज सिग्नल होता है जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं, ये क्या होता है, ओरिजिनल सिग्नल होता है। तो इसके साथ जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन होता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एम्पलीट्यूड में जब वेरिएशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए जो मैसेज सिग्नल है इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, ये कैरियर सिग्नल का जो, ठीक है, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, ये कैरियर सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से जो है वेरी कर गया है। मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से देखिए एम्पलीट्यूड जो है बन गया है। यहाँ पर निगेटिव हाफ साइकिल में एम्पलीट्यूड यहाँ पर कम हो गया है कैरियर सिग्नल का, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है कुछ इस तरह से बन गया है। तो हमने देखा कि कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में, ठीक है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जब चेंज होता है तो ये जो मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। और इस प्रोसेस को एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन होता है, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। जब मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को फिर से मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखिए, जब इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कैरियर सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर इस तरह से यदि हम, ठीक है, मैसेज सिग्नल कंसीडर करें तो ये निगेटिव हाफ साइकिल होगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो फ्रीक्वेंसी रहता है सेम रहता है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वेरी करती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी में जब वेरिएशन होता है कैरियर सिग्नल का, ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जो हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह जो हमारे पास ये मैसेज सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल होता है, तो जब इसको हम फिर से मिक्स करते हैं, ठीक है, तो यदि इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब उसके फेस में वेरिएशन होता है इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से मैसेज सिग्नल का, तो उसके अकॉर्डिंग जब कैरियर सिग्नल के फेस में वेरिएशन हो, ठीक है, तो उसको फेस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है इसका फेस सेम रहता है, ठीक है, जो कैरियर हमारे पास सिग्नल रहता है उसका फेस सेम रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, बस वेरिएशन जो है एम्पलीट्यूड में होता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 साइकिल दिया है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो इसमें भी क्या है 1 2 3 साइकिल हमने बनाया है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सेम है,
ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं हुआ है, केवल वेरिएशन एम्पलीट्यूड में हुआ है। फेज भी जो है सेम है, देखिए सेम फेज में गया है, ठीक है, तो इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और हमारे पास ये जो होता है इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, देखिए एम्पलीट्यूड सेम गया है पूरा, ठीक है। फेज भी जो है सेम है, देखिए, ठीक है, फेज जो है इस तरह से आपको शिफ्टिंग नहीं दिख रहा होगा फेज में, तो इसमें वेरिएशन किस में हुआ है, केवल फ्रीक्वेंसी में हुआ है, तो इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तीसरा क्या है, इसमें केवल फेज में वेरिएशन हुआ है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है सेम है, तो इसको फेज मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया डेफिनेशन के रूप में। अब हम केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो है डिटेल से देखेंगे और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है फाइंड करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप इसको बना सकते हो, ठीक है, ये वाला। तो द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड में जब चेंजेस होता है तो यही हमने लिखा है, इन दिस मॉड्यूलेशन ओनली द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज्ड व्हाइल द फ्रीक्वेंसी एंड द फेज रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी और जो फेज होता है वो कांस्टेंट रहता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा तो नहीं आएगा, इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाने के लिए, ठीक है, मुझे कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट को आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। लेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, हमने जो सिग्नल लिया है वो क्या है, वोल्टेज है। हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज या करेंट होगा, ठीक है, जो एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में होता है। तो हम एनालॉग फॉर्म के बारे में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हम एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के सिलेबस पर वीडियोस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज इज गिवन इज, अब देखिए ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये क्या है, ये मैसेज है, किस फॉर्म में है, वोल्टेज के फॉर्म में है। तो वोल्टेज के फॉर्म में क्या होता है, इसको हम जो ये मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको एमटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पूरा सिग्नल आपको दिख रहा है एमटी है, जो क्या है, वी एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। अब ये है क्या, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। वी एम क्या है, यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब यहाँ ये पॉइंट जो मैक्सिमम गया है ये वाला है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज है जो वेरी कर रहा है, उसका मैक्सिमम कितना वेरी करता है, ठीक है, वी एम। अब देखिए साइन ओमेगा एम टी क्यों लिया है, साइन ओमेगा एम टी क्या है, ये क्या होता है, साइन वेव है, ठीक है, मतलब ये वेव है। तो यहाँ पर देखिए वी एम तो केवल यहीं पर मिलेगा हमें मैक्सिमम पॉइंट पर, बाकी इधर क्या है, देखिए वेरिएशन को बता रहा है। साइन ओमेगा एम टी क्या बताता है, वेरिएशन को बता रहा है, ठीक है। इसको कॉस ओमेगा एम टी भी ले सकते हो, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन को बताता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा एम टी, वी एम साइन ओमेगा एम टी, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। साइन थीटा का देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल वी एम मिलेगा हमें, ये केवल वी एम बन जाएगा, मतलब साइन यहाँ पर, ठीक है, साइन का जो वैल्यू है वो डिग्री में चेंज होता रहेगा, ठीक है। ओमेगा एम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री, साइन 360 डिग्री, इस तरह से होगा। 180 में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ओमेगा एम टी का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा, अब ओमेगा एम टी को जो है इक्वल टू मैं थीटा से डिनोट कर सकता हूँ, जो एंगल बनता है वो उसको मैं अभी डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज 0 है, देखिए, ठीक है। फिर से यहाँ पर 270 में फिर से हाई मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगा -1, तो यहाँ पर फिर से माइनस वी एम हो जाएगा, ठीक है। नीचे साइड में जो माइनस है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आप माइनस वी एम से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो ये -1 होगा तो माइनस वी एम हो जाएगा। तो ये जो निगेटिव साइड वोल्टेज है, ठीक है, ये दिया है, इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा। ये वोल्टेज मैंने कंसिडर किया है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो ये साइन ओमेगा एम टी, इसको मैं क्यों लिखा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि एम टी ये क्या है, सिग्नल है मेरा, ठीक है। अब ये सिग्नल जो है कंटिन्यूस सिग्नल है मेरा, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी को हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इन सब से जो है मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर फिर से वी एम का वैल्यू है, वी एम वोल्टेज है, ठीक है,
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज है, मतलब वही वोल्टेज है, तो वोल्टेज के फॉर्म में। तो ये क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा एम टी, यहाँ पर वी एम हो जाएगा 90 डिग्री आएगा, तो 180 में 0 हो जाएगा, मतलब एम टी का वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, इस तरह से वेरी कर है, मतलब वेरिएशन को ये बता रहा है। अब इसको साइन थीटा को मैं इस तरह से क्यों लिखा हूँ, देखिए ओमेगा एम टी क्यों लिखा हूँ, इसको मैं अब डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर ओमेगा एम टी थीटा क्यों नहीं लिखा हूँ एंगल, हम जानते हैं साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर मैंने उसको ओमेगा एम टी क्यों लिखा है। तो देखिए इसके लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है जानना जरूरी है कि उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओमेगा एम टी लिखा गया है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला यूज़ करके हमने लिखा है। तो अब सोचोगे कि अब आप सोचोगे कि क्या एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो नहीं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्या है वो, मतलब अलग अलग राशि है। ठीक है, तो वो जो है इनमें क्या होता है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, ये एक ही नहीं है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या होते हैं, इन दोनों का वैल्यू जो है सेम हो जाता है, वो दोनों का वैल्यू सेम रहता है, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है अलग अलग होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है 0 से 10 मीटर, यदि वो इतना जो है लाइन में, ठीक है, डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है, तो आपको बोलूँगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे 10 मीटर। ठीक है, अब आपको पूछूंगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, तब भी आप बोलोगे 10 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो है बराबर है। तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ है, दोनों जो है अलग अलग चीज़ है। डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो दोनों जो है अलग अलग क्वांटिटी है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है अलग अलग होता है। लेकिन इस केस में जो है दोनों क्या है, सेम, मतलब दोनों का वैल्यू जो है सेम मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु जो है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता है, इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है, तो क्या होता है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग जितने एंगल से जो है क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसको जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल जो है ए से बी पॉइंट तक जाता है टी टाइम में, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल से यहाँ पर मेजर करेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा अपॉन टी, तो ये क्या होता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगा। फ्रीक्वेंसी क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें साइकिल मिल रहा है, ठीक है, पर सेकेंड। तो देखिए ये हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, इस केस में 2 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, 2 पाई रेडियन दिख रहा है आपको, ये पाई और ये पाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइकिल है वो क्या बन रहा है, 2 पाई का पर सेकेंड में बन रहा है। ठीक है, इस तरह से एक साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको जानिए, रिपीटेशन पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, रिपीटेशन पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि कोई वस्तु जो है 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाता है, ठीक है, जितने साइकिल जो है वो बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चिड़िया जो है चिहचिहा रही है अभी, ठीक है, तो 1 सेकेंड में यदि वो 3 बार ची 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 करती है 1 सेकेंड में, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हर पर सेकेंड में यदि वो इसको रिपीट करती है, 1 सेकेंड में 3 बार ची 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 करती है, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर से 3 बार ची 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 करती है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर मैं यदि 1 सेकेंड में इसको 3 बार प्रेस करूँ, फिर अगले 1 सेकेंड में 3 बार प्रेस करूँ, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, 4 बार करूँगा 1 सेकेंड में तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है रिपीटेशन, हाउ मैनी रिपीटेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी कब तक रहेगा, जब ये जो है पूरा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमें कब तक मिलेगा, जब ये जो है साइकिल नहीं लगाएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति जो है यहाँ पर जो भी है वो यदि यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, मान लो 1 सेकेंड में 3 बार घूम जाता है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो हमें उसका मिल जाएगा। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन
इसके लिए कंडीशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है एक हो, सेम हो, इक्वल हो। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि उसका मोशन जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में, जैसे देखिए 1 सेकेंड में यदि वो 3 बार जो है चक्कर लगाता है, फिर अगले 1 सेकेंड में यदि वो ठीक है कम स्पीड से या ज़्यादा स्पीड से चक्कर लगाएगा तो उसकी तो फ्रिक्वेंसी मिलेगी नहीं। ठीक है, मान लो ज़्यादा स्पीड से लगाएगा तो 4 बार चक्कर लगा लेगा। ठीक है, 1 सेकेंड में उसने पहले 3 बार लगाया, स्पीड यदि बढ़ा देगा तो अगले 1 सेकेंड में वो तो 4 बार चक्कर लगा लेगा, तो वो तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी नहीं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या है कि पर सेकेंड में जो है हर सेकेंड में वो जो है सेम ठीक है साइकिल बनाए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, उसका जो मोशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ठीक है वो क्या करना चाहिए, ये साइकिल बनाना चाहिए। 1 सेकंड में 3 बार घुमा तो अगले 1 सेकंड में फिर से 3 बार घूमना चाहिए, अगले 1 सेकंड में फिर से 3 बार घूमना चाहिए, तब हमें उसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है, रिपीटेशन पर यूनिट टाइम ये। तो यदि उसका मोशन कांस्टेंट हो तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू फिर से 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये फिर से देखिए 2 पाई बना रहा है रेडियन पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर भी है देखिए फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो एक केस ऐसा आ जाता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का वैल्यू जो है हमें सेम मिल जाता है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो अलग अलग ही रहेगा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है अलग है। ठीक है, लेकिन इस केस में देखिए, अब देखिए यहाँ पर थीटा अपॉन टी है, तो थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का पर सेकेंड हो जाएगा या सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। सेकेंड इन्वर्स या पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट होता है। ठीक है, तो कुछ केस में, स्पेशल केस में, जब सर्कुलर मोशन में क्या हो कि उसका जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से वो रोटेट करे, यदि सर्कुलर मोशन करे तो वो क्या हो जाता है, उस समय एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सेम फिनोमिना यहाँ पर आता है कि जो साइकिल होता है यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है किसी कंडीशन में, ठीक है, स्पेशल कंडीशन में ओमेगा इक्वल टू क्या, मतलब एंगुलर वेलोसिटी के क्या होता है, बराबर हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू बराबर होता है, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग ही रहेगा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा टी, तो यहाँ पर जो साइन थीटा हमने बनाया है उसकी जगह पर मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, जहाँ पर ओमेगा एम टी क्या है मेरा, ठीक है, ओमेगा एम टी जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और वी एम क्या है मेरा, वी एम जो है ये वी एम क्या है मेरा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, वी एम क्या है यहाँ पर एम्पलीट्यूड को बता रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। उसी तरह से क्या हो जाएगा, नाउ लेट द कैरियर सिग्नल इज गिवन इज, कैरियर सिग्नल मेरे पास फिर से ये दिया गया है, देखिए ये वाला, ये मेरा कैरियर सिग्नल है। ठीक है, अब इसी के लिए फिर से ये वेरी कर रहा है, तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वी सी है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये वाला, लेकिन ये भी तो वेरी कर रहा है ये। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका भी, जब वेरी होगा, ठीक है, ये तो साइन ओमेगा सी टी ये मिलेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है हम क्या मानकर चल रहे हैं, ठीक है, ये वेरी नहीं कर रहा है, एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पर सेम है। लेकिन मॉड्यूलेटेड सिग्नल के केस में जो है ये क्या होगा, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, तो इसमें ये जो वी सी है ये भी क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, मतलब वी सी में भी जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कैरियर सिग्नल के लिए फिर से हम वी सी साइन ओमेगा सी टी ये हम लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, ये एम टी के लिए हमने जो लिखा ये वाला, इसके लिए क्योंकि यहाँ पर जो उसका एम्पलीट्यूड है ये कुछ इस तरह से ये नीचे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये साइन ओमेगा सी टी का वैल्यू है, ये वोल्टेज है, ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो इधर आप माइनस वी सी भी जो है लिख सकते हो। ठीक है, माइनस वी सी क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगा एम्पलीट्यूड, वेयर वी सी एंड ओमेगा सी आर एम्पलीट्यूड एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देखिए कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है कि एम टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा रहता है, मतलब इस तरह से आपको प्लस फाइव दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं प्लस फाइव, लेकिन फाइव क्या बताता है, फेज डिफरेंस को बताता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यहाँ पर इनिशियली जो है फेज डिफरेंस जो है जीरो रहता है, फेज डिफरेंस तो इसमें रहता नहीं है। ठीक है, फेज में वेरिएशन कहाँ है, तो नहीं है, तो इसको फाइव को जीरो लिख लिया जाता है, तो डायरेक्ट हम इसको साइन ओमेगा एम टी
लिख देते हैं। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको ये पूरी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। सपोज द मॉड्यूलेटेड वेव कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड वेव को यदि मैं कुछ इस तरह से लिखूं, अब देखिए मेरे पास ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है, ये वाला मेरे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका भी क्या होगा, ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन देखा, तो यदि इसका एक्सप्रेशन v sin ओमेगा सी टी है, अब देखिए वेरिएशन जो है ये कैरियर का ही हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये कैरियर में, तो ये sin ओमेगा सी टी लिखा है हमने। ठीक है, ये क्या है, जो सिग्नल है वो कैरियर का ही है मेन। ठीक है, ये वेरी कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या है, v जो है इसका जो है एम्पलीट्यूड को बता रहा है, v जो है इसके एम्पलीट्यूड को बता रहा है कि ये जो एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये एम्पलीट्यूड क्या है, v है। अब v sin ओमेगा सी टी, अब ये क्या है, कैरियर ही तो है, तो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड यदि इसको मैं देखूँ तो ये कम ज़्यादा हो रहा है, देखिए यहाँ पर कम ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, v sin ओमेगा सी टी हो जाएगा। ये वाला केस कब आएगा मैं बताऊँगा, ये मैक्सिमम के लिए है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए अभी आगे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो v मतलब वोल्टेज वेरी कर रहा है, v sin ओमेगा सी टी लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज वेरी कर रहा है। sin ओमेगा सी टी क्या बताता है, वेरिएशन को बताता है, वेरिएशन को। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है वेरी कर रहा है, इसका आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये sin ओमेगा सी टी है, ये वाला, ये sin ओमेगा सी टी है, तो वेरिएशन किसके साथ, वोल्टेज में, तो v से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये v sin ओमेगा सी टी मतलब वोल्टेज वेरिएशन कर रहा है वो है ये। साइन का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम v हो जाएगा। अब मैक्सिमम v का ही वैल्यू हमें जो है निकालना है। ठीक है, वेयर v एंड ओमेगा सी आर एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। ये क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव का जो है मैक्सिमम यहाँ पर जो है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम नहीं, केवल एम्पलीट्यूड है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी। Now in AM, the amplitude of carrier wave changes in accordance with the amplitude of modulating signal. Therefore, the amplitude of modulated signal can be given as। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एग्जांपल का यूज़ करने जा रहा हूँ। मान लेता हूँ, इससे आपको जो है अच्छे से ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। पहले आप इसको एक बार राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम एग्जांपल देखेंगे। मान लेता हूँ कि जो मैसेज सिग्नल है वो हमारा 5 वोल्ट का वेरिएशन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 5 वोल्ट मैक्सिमम है ये वाला, और इधर जो है नीचे साइड में क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा जो मैसेज सिग्नल है वो। ठीक है, कैरियर सिग्नल मेरा जो है 15 वोल्ट का है। हम जानते हैं कि मैसेज सिग्नल जो है क्या होना चाहिए, कैरियर सिग्नल से कम होना चाहिए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के केस में आगे हम देखेंगे डिटेल से। तो यहाँ पर ये 15 वोल्ट का है ये, ठीक है, ये -15 वोल्ट नेगेटिव हाफ साइकिल वाला। तो अब देखिए, जब इसको मैं मिक्स करता हूँ, ठीक है, ये बन नहीं रहा है, इसको सेट करके ये आप देख लेना, इसकी पॉज करके। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास V मिल रहा है ये वाला, ठीक है, मतलब ये जो V मिल रहा है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा। अब हमने दो सिग्नल को तो मिक्स कर दिया, इसको और इसको, तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर Vm sin ओमेगा mt है, इसका Vc sin ओमेगा ct है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड वही होगा क्या, V तो लिखा है, तो V का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो V का वैल्यू क्या होगा, Vc प्लस mt होगा। अब Vc प्लस mt क्यों होगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, जो क्या है, Vc प्लस Vm sin ओमेगा mt है। अब देखिए, यहाँ पर जो होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैरियर सिग्नल है। ठीक है, और मतलब जब हम कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ मिक्स करेंगे तो उसका जो वेरिएशन होगा, ये 15 वोल्ट है, तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 15, 5, 20 वोल्ट तक जाएगा। मिनिमम कितना जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, 15 - 5, 10 वोल्ट तक जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ऊपर वाले केस के लिए यदि हम लें तो मैक्सिमम कितना जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम कितना जाएगा, 20 वोल्ट तक जाएगा, ये 20 वोल्ट तक,
ठीक है। और जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये मिनिमम कितना जाएगा, ठीक है, इसमें कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, तो मिनिमम कितना जाएगा, 15 में से 5 गया ये वाला निगेटिव हाफ साइकिल में, तो 10 वोल्ट तक, तो ये नीचे जो है 10 वोल्ट तक आया है। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो यहाँ पर देखिए जो कैरियर सिग्नल है ये तो सेम ही रहता है, ठीक है, 15 वोल्ट है इतना। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी, इसको आपको समझना है, ठीक है, कि इसका जो वैल्यू है ये वाला v का वैल्यू वी सी होगा। वी सी मैंने मतलब 15 वोल्ट कर दिया, मैंने क्या किया 15 वोल्ट लिख दिया वी सी प्लस वी एम का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल मुझे मिल रहा है, ठीक है, वी एम का ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल मुझे मिल रहा है ये वाला पॉजिटिव में, ये 15 से 20 हो रहा है, तो 15 तो पहले से ही है, 15 तो सेम है, 5 उसमें जुड़ रहा है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये वी एम साइन ओमेगा एम टी जुड़ रहा है उसमें, ठीक है। यही क्या है वी एम साइन ओमेगा एम टी 5 वोल्ट है। तो v का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो रहा है, v का वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी हो रहा है, ठीक है। ये वाला नीचे कितना आ रहा है वेरी करते हुए, नीचे फिर से -5 वोल्ट आएगा तो 10 वोल्ट तक आ जाएगा, ठीक है। तो वी सी प्लस फिर से वी सी 15 में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वी एम साइन ओमेगा एम टी यहाँ पर क्या हो गया है 15 माइनस ये वी एम साइन ओमेगा एम टी का वैल्यू क्या है यहाँ पर ये -5 वोल्ट है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा फिर से 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू मुझे मिल रहा है वो वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी मिल रहा है। मतलब कैरियर जो मेरा है इसमें जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मैं ऐड करता हूँ तो 5 वोल्ट ऊपर जाता है, 5 वोल्ट नीचे जाता है, तो 5 वोल्ट ऊपर जाता है, तो ये जो वेरिएशन है ये 5 वोल्ट ही तो ऊपर नहीं जाता, यहाँ पर ये साइन के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे 10 तक नीचे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी हो जाएगा। इसको समझिए अच्छे से, वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये कैरियर सिग्नल है। अब कैरियर की क्या कितना तक वेरी कर सकता है, 5 वोल्ट ऊपर जा सकता है, 5 वोल्ट नीचे जा सकता है, तो ये मैसेज सिग्नल ही क्या है वी एम साइन ओमेगा एम टी है। लेकिन कैरियर के ठीक है कैरियर जो है चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो क्यों कैरियर में मैं क्या करूँगा, कैरियर क्या है मेरा तो मैक्सिमम रहेगा 15 वोल्ट। अब 15 वोल्ट है तो वो पॉजिटिव में 5 ठीक है वोल्ट बढ़ जाएगा, निगेटिव में 5 वोल्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी लिख सकता हूँ। इसको वी सी साइन ओमेगा सी टी आपको नहीं लिखना है वी सी को, क्योंकि यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल है वो तो इतना ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, कैरियर सिग्नल तो इतना ही रहेगा, इसमें वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। और ये है क्या, ये वी एम साइन ओमेगा एम टी है। तो कैरियर सिग्नल वी सी, ये वी सी, अब इसमें वेरिएशन किसकी वजह से आएगा टोटल में, ठीक है। तो उसमें क्या करूँगा वी एम साइन ओमेगा एम टी लिख दूँगा। तो जो पूरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो क्या हो जाएगा पूरा सिग्नल, अब ये पूरा सिग्नल मेरा क्या हो जाएगा फिर से ये वी सी, यहाँ पर देखिए वी साइन ओमेगा सी टी है, तो वी का वैल्यू मेरा क्या मिल गया वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी मुझे मिल गया ये वाला, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया। अब वी फिर से वी का वैल्यू इतना मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा एस टी इक्वल टू वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी हो जाएगा। ये वाला पुट किया हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये टोटल जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है मेरा, ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यही क्या है मतलब ये उसका जो है फॉर्मूला है, ठीक है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए माइनस वी भी आप ले सकते हो, ये निगेटिव साइड के लिए ये वाला, ठीक है। ये तो ये क्या कहलाता है जो टॉप होता है पॉजिटिव वाला, इसको टॉप एनवलप ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव कहलाता है। ये जो दिख रहा है आपको इसको एनवलप बोलते हैं, एनवलप, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इसको ये नीचे साइड का बॉटम एनवलप ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव हो जाएगा, ये निगेटिव साइन से आप डिनोट कर सकते हो। तो एस टी इक्वल टू मुझे इतना मिल गया, ठीक है। आपको इस पर डाउट नहीं करना है, इसी में जस्ट मैं वैल्यू पुट किया हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब देखिए वी सी को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, वी सी को तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी एम अपॉन वी सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी इंटू वी सी फिर से। अब इसको मैं एम ए से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये है क्या देखेंगे एम ए साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा
सी टी ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा क्या होता है मॉड्यूलेटेड वेव का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ए में क्या होता है जो वी एम अपान वी सी है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है या मॉड्यूलेशन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है इसको मैं बताऊँगा। इसका डिफरेंट केस जो है अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये है क्या, देखिए कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बता रहा है कि हम जो सिग्नल ठीक है मिक्स कर रहे हैं उसका मतलब मैसेज सिग्नल में जब मैं क्या कर रहा हूँ कैरियर सिग्नल को मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल का कितना एनर्जी मैसेज सिग्नल जो है यूज़ करता है, मतलब मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो है यूज़ किया जाता है उसको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं निकाल दूँ वी एम का वैल्यू क्या है मेरा 5 वोल्ट है मैक्सिमम वी एम, वी सी का वैल्यू क्या है 15 वोल्ट। तो ठीक है ए में इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 5/15 इक्वल टू 1/3, मतलब 1/3 फ्रैक्शन जो है कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यही मैं अभी बताया 1/3 मीन्स ठीक है 1/3 फ्रैक्शन उतना भाग जो है, जैसे कि 15 में से 5 वोल्टेज ही बस जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी जो 10 वोल्टेज है वो सेम रहता है। यहाँ पर देखिए ये 10 वोल्टेज सेम है। ठीक है, 15 का 5 ऊपर जा रहा है तो 20 वोल्टेज हो रहा है, 5 वोल्टेज नीचे आ रहा है तो 10 वोल्टेज हो रहा है। मतलब 15 में क्या 5 जोड़ रहे हैं 5 घटा रहे हैं, तो 5 वोल्टेज ही जो है कैरियर सिग्नल का यहाँ पर ठीक है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स से क्या बताता है कि कैरियर सिग्नल का कितना फ्रैक्शन जो है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो है यूज़ किया जा रहा है इसको बताता है। इसको मॉड्यूलेशन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1/c को जो है के ए से भी डिनोट किया जाता है। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वी एम के ए लिखा हुआ आपको कहीं कहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो के ए क्या होता है, ये होता है सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर होता है। जो मॉड्यूलेटर डिवाइस यूज़ करते हैं उसका जो है सेंसिटिविटी होता है, जिसका वैल्यू जो है यहाँ पर 1/VC होता है। मतलब कितना सेंसिटिव होता है ये आपको जो है बता दिया गया रहता है। मॉड्यूलेटर के ऊपर डिपेंड करता है, डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4। यहाँ पर इक्वेशन 4 से फिर से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे VC sin ओमेगा CT प्लस यहाँ पर ये जो है मैं नहीं लिखा हूँ, हाँ ए में है, ये आप लिख लेना। ए में VC sin ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, ये ए में sin ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, इसका मल्टीप्लाई VC का भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और VC sin ओमेगा CT, ये VC sin ओमेगा CT ए में VC sin ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, ये हो जाएगा। फिर से इसको मैं लिख सकता हूँ VC sin ओमेगा CT प्लस ए में VC, ये मेरा सेम है 0.2 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको रीअरेंज कर देता हूँ इस तरह से। ये क्यों कर रहा हूँ देखेंगे। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से सेम आंसर मुझे मिल जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा ये वाला। अब ये देखिए 2 sin A sin B का फॉर्मूला मुझे पता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी ये होता है। तो यहाँ पर एस टी का वैल्यू फिर मैं क्या कर सकता हूँ VC sin ओमेगा CT है तो मुझे मिल जाएगा प्लस ए में VC/2, ये ए में VC/2। अब इसके जगह पर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो लिख दिया cos ओमेगा C माइनस cos ओमेगा MT माइनस cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT। ठीक है, ये हो जाएगी इस फॉर A माइनस बी। ए क्या है ओमेगा C, बी क्या है ओमेगा M है। ठीक है, तो ये लिख दिया। फिर से एस टी इक्वल टू VC अपान इतना, फिर से सेम। अब देखिए ये जो माइनस है इसको मैं पहले लिख लिया है, में VC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT ये वाला प्लस उसके बाद ये वाला। ठीक है, अब यही जो मेन इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसी का जो है ये एक्सप्रेशन है ये वाला। इसमें वैल्यू पुट करके हम जो है उसका आंसर निकाल सकते हैं, उस सिग्नल का वैल्यू कितना होगा वो। ठीक है, अब देखिए ये जो है 3 टर्म से मिलकर बना है। एक जो है VC sin ओमेगा CT, ये क्या है कैरियर सिग्नल है। ठीक है, इसमें कैरियर सिग्नल सेम रहेगा, हमने बताया 15 वोल्ट है। ठीक है, उतना ही मिला है। देखिए अब जो वेरिएशन हो रहा है वो ये है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसमें हमें साइड बैंड देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ये वाला जो प्लस होता है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं
लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। अब ये है क्या, इसको हम डिटेल से बाकी आगे के लेक्चर में देखेंगे। साइड बैंड बैंडविड्थ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये सब का इसको बताने में जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वाला